आज की वीडियो में हम बात करेंगे ETF के बाप के बारे में। तो जिस तरीके से इंसान का बाप एक इंसान ही होता है, उसी तरीके से ETF का बाप भी एक ETF ही है, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी का ETF है जो ETF से ज्यादा रिटर्न, इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमेट टाइप। अब सबसे पहले तो आप ब्रीफ में ये समझिए कि ETF क्या होता है। तो देखिए, ETF जो है वो एक तरीके का इंडेक्स फंड ही होता है। अलग अलग तरीके की इंडेक्सेस होती है, उनके लिए अलग अलग टाइप के ETF होते हैं। अब इंडेक्स फंड में क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर पाते, इसलिए इंडेक्स फंड्स का ही एक ट्रेड करने के लिए स्टॉक बना करके उसको एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया है, जिसे बोलते हैं ETF। अब इंडेक्स क्या है? तो देखिए, इंडेक्स क्या है, इंडिया की जो भी अलग अलग ऑटो सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एग्रोकेमिकल सेक्टर है, दूसरे तरीके की जो भी सेक्टर्स है, उनकी जो टॉप कंपनीज है उनका एक इंडेक्स बना दिया गया, उनकी लिस्ट बना दी गई है। और अब फंड मैनेजर क्या करता है कि खुद एक्टिवली स्टॉक्स को ढूंढने के बजाय वो उन सेक्टर्स की अलग अलग जो बेस्ट कंपनीज है उनकी लिस्ट जो है, जिसे हम इंडेक्स कह रहे हैं, उसको कॉपी कर लेता है, यानी कि उसी में इन्वेस्ट कर देता है। तो अब ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहलाती है, जिसे पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो अब इस केस में आपका जो रिटर्न बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स ने पिछले उतनी ही ड्यूरेशन में, जब से आप उसमें इन्वेस्टेड है, जो रिटर्न दिया हो वही सेम रिटर्न आपका भी बनेगा, और उतना ही सेम रिटर्न आपको उस इंडेक्स का जो ETF है उसमें बनने वाला है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इंडेक्स से ETF बनता है और जितना रिटर्न हमको इंडेक्स देगी उतना ही हमें ETF में मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि जो फंड मैनेजर है वो अपनी इस एक्सपर्टीज का कोई यूज नहीं कर रहा है, जस्ट जो इंडेक्स है उसको कॉपी कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इंडेक्स को भी कॉपी किया जाए और इंडेक्स में से भी कुछ अच्छे बेटर शेयर्स को ढूंढ करके फंड मैनेजर खुद मेहनत करके एक्टिवली एक पोर्टफोलियो बनाता है, उस 50 या 30 कंपनीज में से भी कुछ अच्छी कंपनीज ढूंढ करके उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाता है, तो वहां पर आपका रिटर्न ज्यादा बनने के चांसेस हैं। तो यही मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ETF से या इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो हमें एक स्पेशल कैटेगरी के ETFs में इन्वेस्ट करना होगा, जिसे हम ETF का बाप भी बोल रहे हैं, और ये कैटेगरी है स्मार्ट बीटा ETFs। अब ये स्मार्ट बीटा ETFs क्या होते हैं, थोड़ी ही देर में हम डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं ताकि आप ETFs को और बेटर तरीके से समझ सको। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं निफ्टी 50 जो हमारी इंडिया की इंडेक्स है, उसमें इंडिया की जो टॉप कंपनीज है, टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनीज, वो कंपनी शामिल है। अगर कोई ETF आप जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो ETF निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो उस ETF के अंदर इंडिया की जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसी के 50 स्टॉक्स वहां पर अवेलेबल है, और आपका जो रिटर्न बनेगा वो भी उन्हीं 50 स्टॉक्स के बेसिस पर बनेगा, क्योंकि एक्चुअली आप उन 50 स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये हो गया ETF का कॉन्सेप्ट, जहां पर आपका और आपकी इंडेक्स का पोर्टफोलियो सेम है, इसकी वजह से आपको जो रिटर्न बनेगा वो भी सेम बनेगा। अब यहाँ पर ETF जो है अलग अलग कंपनीज के होते हैं, इंडेक्सेस तो अलग अलग होती है, उसके अलावा एक ही इंडेक्स के अलग अलग कंपनीज के भी ETFs आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर हम स्मार्ट बीटा ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या फायदा होने वाला है। तो गाइस, ये स्मार्ट बीटा ETFs है, ये एक्चुअली मुझे काफी सही लगते हैं, क्योंकि इन्हें हम फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, यानी कि फैक्टर बेस्ड ETF भी हम इन्हें बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ये तो प्री डिफाइंड रूल होगा या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही आपको उस इंडेक्स में से कुछ अच्छे स्टॉक्स को चुन करके दिया जाएगा उस ETF के अंदर, ताकि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के फैक्टर्स को कंसिडर करके अलग अलग तरीके के स्मार्ट बीटा ETFs बनाए जाते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है लो वॉलेटिलिटी, यानी कि अगर आप इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर सिर्फ आपको लो वोलेटाइल स्टॉक्स मिले, जो बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश करने पर भी बहुत ज्यादा नहीं गिरते हो, तो आपके लिए लो वोलेटिलिटी का जो स्मार्ट बीटा ETF है वो बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आप मोमेंटम को प्ले करना चाहते हो, यानी कि मार्केट में जो तेजी लगातार बनी हुई है बुल रन के दौरान, अगर आप उस मोमेंटम को प्ले करके पैसा शॉर्ट टर्म में बनाना चाहते हो, तो मोमेंटम का जो स्मार्ट बीटा ETF है उसको आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप डिविडेंड से अर्निंग करना चाहते हो, तो डिविडेंड के जो स्मार्ट बीटा ETFs है उनमें आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना। इसके अलावा क्वालिटी का भी एक अलग पैरामीटर होता है, क्वालिटी का मतलब अच्छे स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देते हैं उनका भी एक स्मार्ट बीटा ETF है। वैल्यू का भी एक अलग स्मार्ट बीटा ETF होता है। वैल्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको कोई चीज जो है उसके एक्चुअल प्राइस से कम मिल रही है और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी वैल्यू है,
जो फ्यूचर में चल के अनलॉक हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग थीम्स के बेसिस पर और अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स बनाए गए हैं। अब इन अलग अलग तरीके की ईटीएफ्स को यूज करके हम ये कर सकते हैं, मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं, कहीं पर हम डिविडेंड ले सकते हैं, हमें रिटर्न कहीं पर ज्यादा मिल जाता है, हमें कहीं पर वैल्यू मिल जाती है, साथ साथ सेफ्टी जो है वो तो हमें यहाँ पर मिल ही जाती है। अब यहाँ पर भी ईटीएफ जो है स्मार्ट बीटा ईटीएफ वो दो अलग अलग तरीके के कैटेगरीज के होते हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पर आती है कि आपका जो फैक्टर है वो एक ही फैक्टर के बेसिस पर उस ईटीएफ को डिजाइन किया गया है। वो एक फैक्टर क्वालिटी का हो सकता है, वैल्यू का हो सकता है, डिविडेंड का, मोमेंटम का, या कोई भी लो वोलेटाइल, इस तरीके से कोई भी एक फैक्टर को देखते हुए जब कोई ईटीएफ डिजाइन किया गया है तो वो सिंगल फैक्टर ईटीएफ हो गया। वही मिक्स या मल्टीपल फैक्टर ईटीएफ्स भी होते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स को कंसिडर करके वो ईटीएफ डिजाइन किया गया है। जैसे कि हो सकता है वहां पर आपको लो वोलेटिलिटी के साथ साथ डिविडेंड मिल रहा हो, या लो वोलेटिलिटी के साथ साथ आपको वैल्यू मिल रही हो, यानी कि उसी इंडेक्स के अंदर उस तरीके के स्टॉक्स को आपको दिया जा रहा है जो लो वोलेटाइल तो है ही, साथ साथ वहां पर आपको डिविडेंड भी मिल रहा है या वहां पर आपको वैल्यू भी मिल रही है। तो इस तरीके से दो या तीन अलग अलग फैक्टर्स को इंक्लूड करके इस तरीके से स्मार्ट बीटा ईटीएफ बनाए जाते हैं। अब इन स्मार्ट बीटा ईटीएफ से क्या होता है कि आपका रिस्क तो कम हो ही गया, क्योंकि आप एक्चुअली ईटीएफ के अंदर और इंडेक्स ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिटर्न आपका ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आप उस इंडेक्स के बेटर स्टॉक्स में एक पर्टिकुलर थीम को ध्यान में रखते हुए आप उस इंडेक्स के अलग तरीके के स्टॉक्स में जो आपके पर्पस को, आपके विजन और आपके गोल को अलाइन करता है, जैसे कि मोमेंटम है, डिविडेंड है, वैल्यू है, तो आपके पर्पस के और आपके गोल के हिसाब से आपको वहां पर कम रिस्क में उसी इंडेक्स के अंदर बेटर स्टॉक्स मिल जाते हैं उस ईटीएफ के अंदर। तो इससे आपका जो रिटर्न है वो टारगेटेड बन जाता है, आपका रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन भी आपको वहां पर मिल ही रहा है क्योंकि आप इंडेक्स के ही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो आपको स्मार्ट बीटा ईटीएफ प्रोवाइड करती है, जैसे कि आईसीआईसीआई है, मिरे है, निपॉन है, सुंदरम है। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है। आज की डेट में इंडिया के अंदर जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ का फिगर है वो करीब करीब 40 से ज्यादा निकल चुका है, और यहाँ पर जो मार्केट साइज है वो भी करीब करीब 8000 करोड़ से भी ज्यादा निकल चुका है, यानी कि 8000 करोड़ का जो AUM है वो स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर आज की डेट में इन्वेस्ट होता है। अब इसके अलावा बात करें, अगर हम मैंने रिसर्च किया, देखने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे कुछ बेटर स्मार्ट बीटा ईटीएफ है जिनमें हम इन्वेस्ट करके बेनिफिट ले सकते हैं, तो वहां पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें बताया जाता है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ETF। आईसीआईसीआई का है ये, आईसीआईसीआई निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ETF जो है ये एक फैक्टर ईटीएफ है या स्मार्ट बीटा ईटीएफ है जो लो वोलेटिलिटी को ध्यान रखता है, यानी कि यहाँ पर आपको वोलेटाइल स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 100 यानी कि इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है उन कंपनीज में से जो 30 सबसे कम वोलेटाइल स्टॉक्स है, जो सबसे मार्केट में फ्लक्चुएशन आने पर जो कंपनीज हिलती डुलती नहीं है ज्यादा, उन 3 कंपनीज का ये ईटीएफ बनाया गया है। यानी कि 100 में से भी अच्छी बेटर 30 कंपनीज जो लो वोलेटाइल है उनको चुन करके ये ईटीएफ बनाया गया है। स्मार्ट बीटा कैटेगरी का सबसे बड़ा और हाईएस्ट लिक्विडिटी वाला प्रोडक्ट भी लो वोल आई ईटीएफ है। तो ये ईटीएफ क्योंकि यहाँ पर आईसीआईसीआई का है और लो वोलेटाइल है तो काफी बड़ा भी लग रहा है और मुझे काफी बेटर भी लग रहा है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, या किसी भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए आप अपने डीमैट अकाउंट में जैसे ही लॉगिन करेंगे वहां पर आपको कई सारे अलग अलग ईटीएफ दिख जाते हैं। जब भी आप सर्च करेंगे तो करना क्या है आपको कि आपको यहाँ पर आई ईटीएफ के नाम से सर्च करना है, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जितने भी ईटीएफ है वो आई ईटीएफ के नाम से ही एंड होते हैं। हर एक ईटीएफ का एक अलग स्क्रिप्ट कोड होता है। तो मैं आपको इस एक पर्टिकुलर जो ईटीएफ है इसका स्क्रिप्ट कोड भी बताता हूँ, लो वोलेटाइल आई ईटीएफ, यानी कि LOWVOLI ETF। तो पर्टिकुलरली इस स्क्रिप्ट कोड से अगर आप सर्च करते हैं तो आपको आईसीआईसीआई का लो वोलेटाइल का जो ईटीएफ है वो मिल जाएगा। अब इसके लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड डीमैट अकाउंट्स है या जो भी इस ईटीएफ से रिलेटेड लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर के इस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।